प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत आर्यभट्ट है पाठ का आधा अभ्यास किया था हमने शनिवार को, और बीते रविवार को हमने आपको सुनाई थी कहानी। आशा करता हूं आपने वो कहानी अवश्य देखी होगी। तो आज जो हमारा विषय है वो है अभ्यास को पूरा करना आर्यभट्ट पाठ का। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय हमारा आर्यभट्ट पाठ का अभ्यास को पूरा करना है। तो चलिए चलते हैं आर्यभट्ट पाठ के अभ्यास को पूरा करने के लिए। प्रश्न नंबर 3, 2 तक हम कल कर चुके थे, एक और 2। रेखांकित पदानी, ये रेखांकित पद हैं जिनके नीचे रेखा लगाई गई है। रेखांकित पदों को आधृत्य लेकर प्रश्न निर्माणम करो, तो प्रश्न निर्माण करो। तो जो रेखांकित पद है इनके स्थान पर प्रश्न वाला शब्द लिख देंगे तो यह पूरा वाक्य ही प्रश्न का बन जाएगा। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, जैसे ये लगा हुआ, ये अंत में ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। पूर्ण विराम उत्तर में होता है। जब प्रश्न निर्माण करते हैं तो प्रश्न चिन्ह आता है, वो ऐसे लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं। सूर्य है पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, तो पश्चिमायाम, तो इसके स्थान पर प्रश्न वाला शब्द आएगा इसी की तरह कश्याम। पश्चिमायाम के स्थान पर आ गया कश्याम। प्रश्न क्या बनेगा? सूर्य है कश्याम दिशायाम अस्तम गच्छति, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा। ख, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ी। पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा से प्रचलित रिवाज है। परंपरा, ऐसा ही प्रश्न बनेगा कया। परंपरा के स्थान पर आएगा कया। कया, तो प्रश्न क्या बना? पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ी। ये पूर्ण विराम नहीं आएगा, अंत में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क। ग, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबद्धम वर्तते। गणित ज्योतिष के स्थान पर आ जाएगा केन, किससे संबंधित है। प्रश्न बनेगा आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबद्धम वर्तते, अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। घ, समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनः काठिन्यम अनुभवन्ति। सामान्य जनः के स्थान पर आ जाएगा के। प्रश्न क्या बनेगा? समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः के काठिन्यम अनुभवन्ति, अंत में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम भवति। पृथ्वी सूर्ययोः, इसी की तरह बनेगा कयोः। अगर चंद्रस्य के नीचे लाइन होती रेखांकित तो चंद्रस्य के स्थान पर हम लिखते कश्य। अब इसके नीचे लाइन है तो क्या बनेगा? कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम भवति, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। चलिए पढ़ते हैं फटाफट। सूर्य है कश्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ी। आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबद्धम वर्तते। समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः के काठिन्यम अनुभवन्ति। कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम भवति। सबके अंत में प्रश्न निर्माण के समय क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयात्। मंजूषा, ये है मंजूषा। मंजूषा से पदों को चुनकर खाली स्थान भरो, पूरे करो। सूर्य है पूर्व दिशायाम उदेति, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। जो रिक्त स्थान में भरते हैं उसके नीचे हमें रेखा लगानी चाहिए, पता लगे कि हमने ये पद नीचे भर दिया है। सूर्य है अचल है पृथ्वी च चला।
स्वकीय अक्षे घूर्णति पृथ्वी। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यदा के साथ हमेशा आता है तदा। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्र से प्रकाश अवरुध्यते तदा। यदा तदा। यथा तथा। नौकायाम उपविष्ट मानव है, जो बच गया वही आएगा। नौकाम। तो वही पहले खालिस्तान में स्तंभ, दूसरे में चला, तीसरे में पृथ्वी, चौथे में तदा और पांचवें खालिस्तान में आया नौकाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। संधि विच्छेदम करो, संधि विच्छेद करो। ग्रंथोयाम। देखिए ध्यान से, ग्रंथ विसर्ग आएगा प्लस ये होता है अयम। ग्रंथ है प्लस अयम। सूर्याचल है, सूर्य प्लस अचल है। सूर्य के पीछे विसर्ग नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तथैव, तथा जमा एव। इसी तरह बनता है सदा जमा एव, सदैव। कालाति गामिनी, सूर्य प्लस अचल की तरह है। काल, ले में ए की मात्रा, काल प्लस अतिगामिनी। काल प्लस अतिगामिनी। दिख रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या? प्रथमोपघरस्य, प्रथम प्लस उपग्रहस्य। चलिए पढ़ते हैं फटाफट। ग्रंथोयम, ग्रंथ है प्लस अयम। सूर्याचल है, सूर्य प्लस अचल है। तथैव, तथा प्लस एव। कालातिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी। प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम प्लस उपग्रहस्य। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 का ए और आ दोनों करते हैं, ध्यान दीजिए। अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदाने लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विपरीतार्थक पद लिखिए। विपरीतार्थक उल्टे। उदय है, उदय का क्या लिखेंगे? अस्त है। उदय का उल्टा अस्त, अस्त है। अचल है, चल है। अंधकार है, अंधकार का उल्टा प्रकाश है। स्थिर है, अस्थिर है। समादर है, अपमान है। समादर है, अपमान है, या कहीं कहीं पर आपको ये भी मिल सकता है निरादर है। समादर है, निरादर है। आकाशस्य क्या बनेगा? भूम्यः, भूमि का भूम्यः, षष्ठी विभक्ति। आकाश का, भूमि का। उदय है, अस्त है, अचल है, चल है। अंधकार है, प्रकाश है। स्थिर है, अस्थिर है। समादर है, अपमान है या निरादर है। आकाशस्य भूम्यः। चलिए 6 का दूसरा आ भाग करते हैं। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो ध्यान से। अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे पदों का। समानार्थक पदानी, समानार्थक पद यानी कि यही अर्थ निकले ऐसा पद जिसको हम हिंदी में पर्यायवाची भी कहते हैं। अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे पदों का। समानार्थक पदानी, समानार्थक पदों को पाठात, पाठ से चित्वा चुनकर लिखत लिखो। इनके समानार्थक पद कहाँ पर आए हैं? पाठ में आए हैं, तो वो पाठ से छांट करके यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए सबसे पहले संसारे। संसारे का आया है लोके। लोके संसारे, संसारे लोके, दोनों का अर्थ एक है। इदानीम, इदानीम मैंने होता है अब। इसका पद आया है सांप्रतम। सांप्रतम मैंने क्या होता है? अब। वसुंधरा, वसुंधरा का क्या आया है? पृथ्वी। पाठ में आए हैं ये पद।
समीपम। समीपम का क्या है पाठ में? निक्षा। गणनम। गणनम काया है? आकलनम। आकलनम गणना। राक्षसौ। राक्षसौ काया है पाठ में? दानवौ। दो दानव, दो राक्षस, समानार्थक पद हैं ये। संसारे लोके इदानीम सांप्रतम वसुंधरा पृथ्वी समीपम निक्षा गणनम आकलनम राक्षसौ दानवौ। तो आज के लिए इतना ही। कल बच गया ये 7वां प्रश्न और योग्यता विस्तार है, इसको करेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।